हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का पेपर था। चलिए देखते हैं आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं और मॉडल पेपर में से कितना यहाँ पर क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेपर बहुत ही टफ आया था, ठीक है। विज्ञान का मैंने भी अभी चेक किया जस्ट, बहुत ही कठिन आया था पेपर, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं था लेकिन था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव आप कितने सही करके आए हैं, कितने गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कितने आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ 75 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हुआ था और आपको पास होने के लिए 25 या 27 मार्क्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, वह विलायक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है ओजोन का परमाणु तत्व। यहाँ पर ओजोन का परमाणु तत्व पूछा था, यहाँ पर इसकी संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। दिया है परमाणु का धनावेशित भाग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नाविक होता है। क्या होता है, नाविक। चलिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कहलाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब देख लेते हैं सही। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान हम देख लेते हैं, रिक्त स्थान किस टाइप से आए थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फर्स्ट था यहाँ पर वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है वो क्या कहलाता है, उबलनांक कहलाता है। यहाँ पर आप लिख लेना उबलनांक, ठीक है। मिश्रण के घटकों को वाष्पीकरण और संघनन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों उसमें, तो यहाँ पर आप लिख लेना दोस्तों आसवन। क्या कहते हैं, आसवन। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कण होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ पर आप खाली स्थान में लिख लेना 6.022 गुणित 10⁻23 कण। कितने होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेना। चलिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है दोस्तों, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है वो कहलाता है। तो वो सबसे छोटा कण कौन सा होता है, परमाणु होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना परमाणु। कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसा द्रव जिसमें कोशिकांग तैरते हैं उसे क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेना आप, कोशिका द्रव। पौधों की वृद्धि केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना बीजोतक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजोतक कहलाता है, बीजोतक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप मिलान करते चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे, ठीक है। यहाँ पर सत्य असत्य पूछे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, करेक्ट है ये। नमक और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है, इनकरेक्ट है ये। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं रह सकते हैं। थर्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रहता है। जाइलम और फ्लैम एक जटिल स्थायी ऊतक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों क्या है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। हरित लवक प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से क्या हो गए, सही गलत यहाँ पर हो गए, सत्य असत्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। सबसे पहले दिया है एक समान गति। तो यहाँ पर एक समान गति क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड से मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक समान, यहाँ पर बा से मिल जाएगा, ठीक है। बल की इकाई क्या होती है, यहाँ पर इसका आ से मिल जाएगा। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम,
तो यहाँ पर न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका लास्ट से मिल जाएगा, फास्ट से, ठीक है। संवेग, तो यहाँ पर दोस्तों संवेग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों संवेग हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ का, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गति एवं द्रव्यमान का गुणनफल, यहाँ पर संवेग, ठीक है, इसे यहाँ पर ये मिल जाएगा। कार्य बराबर जीरो, तो यहाँ पर कार्य बराबर जीरो किससे मिल जाएगा, यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 90 सेल्सियस पर बल एवं विस्थापन, ठीक है, यहाँ पर 10 इसका मिल जाएगा। धनात्मक कार्य, तो धनात्मक कार्य क्या होता है, बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, इनसे क्या कहते हैं, धनात्मक कार्य होता है ये, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से थी सही जोड़ी, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, इस टाइप से आया था, यहाँ पर थोड़ा पेपर कट गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। यहाँ पर दिया है उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें द्रव क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है, तो वो क्या कहलाती है, बाष्पीकरण। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, बाष्पीकरण। दो अमीमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, तो यहाँ पर पार्थन विधि कहलाती है, ठीक है, इस टाइप से आप लिख लेना, पार्थन विधि कहलाती है, ठीक है। दिया है न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है, तो आवेश और द्रव्यमान पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेना, आवेश क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर 0 लिखना, ठीक है। आवेश क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, इस टाइप से आप लिख लेना बराबर करके, ठीक है। आवेश यहाँ पर 0 होता है। द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पर द्रव्यमान बराबर 1, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यहाँ पर आप क्या लिख लेना, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसके बगल में, ठीक है, एक के बगल में, इस टाइप से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन का ही पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश इसका क्या होता है दोस्तों, आवेश बराबर +1 होता है, यहाँ पर कितना होता है, +1 होता है, और द्रव्यमान +1 के बगल में आप क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान लिख लेना। और फिर आप लिखना द्रव्यमान बराबर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बराबर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो इस टाइप से आप लिख लेना। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौधे का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर उत्तरदायी पौधे का नाम, यहाँ पर पौधे के ऊतक का नाम बताना था, ठीक है। यहाँ पर ऊतक का नाम क्या होता है, हरित लवक, यहाँ पर आप क्या लिख लेना, हरित लवक होता है वो। पौधों में स्थायी ऊतकों के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो आप लिख लेना सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, और दूसरा आप लिख लेना जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। इस टाइप से आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, और मैंने यहाँ पर आपको बताए थे मॉडल पेपर में से कितने आए थे। यहाँ पर दोस्तों सेकंड जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड आया था, यहाँ पर 7 नंबर का यहाँ पर ये भी आया था, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दिया है कि संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता भी आया है, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजकता भी यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है एक समान गति किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, और दूरी विस्थापन में अंतर लिखिए, यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर एक समान और असमान त्वरण को परिभाषित कीजिए, मैंने दोनों आपको बताए थे, ठीक है, अगर आप याद करके गए होंगे तो आपसे बन गया होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लिखिए और उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, ये भी मैंने मॉडल पेपर में आपको बताया था। संवेग को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्र लिखिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था संवेग को आपको शॉर्ट आंसर में याद करना है, ठीक है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को उदाहरण सहित लिखिए, मतलब इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम तीनों पढ़ने को मैंने आपको कहा था, ठीक है। यहाँ पर तीनों अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपने आसानी से लिख दिया होगा। संतुलित और असंतुलित बल में 2 अंतर लिखिए, ठीक है, अगर आप पढ़ के गए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था संतुलित और असंतुलित बल की डेफिनेशन आप याद कर लेना, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन याद की होगी तो आप यहाँ पर अंतर भी अच्छे से लिख के आ गए होंगे। दिया है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और उसका गणितीय रूप लिखिए, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान और भार में 2 अंतर, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने और आपको कुछ नहीं बताया। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस टाइप से ही आया। बाष्पीकरण की दर तापमान, सतह और क्षेत्रफल आर्द्रता पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था विभुद्युतक और स्थायी ऊतकों में 3 अंतर, मैंने आपको कहा था इसके प्रकार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जाइलम और फ्लैम में 2-2 कार्य लिखे, ठीक है। यहाँ पर
ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर पेपर बहुत ही हार्ड आया था दोस्तों, ठीक है, कठिन था पेपर। यहाँ पर बिलियन, निलंबर और कोलाइड में 4 अंतर लिखे, ठीक है। यहाँ पर कोलाइड मैंने आपको यहाँ पर तीनों की डेफिनेशन अच्छे से याद करने को कहा था। अगर आप डेफिनेशन याद करके गए होंगे तो यहाँ पर अंतर भी आपने अच्छे से लिख दिए होंगे, ठीक है। आसवन की प्रक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आसवन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। दिया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर। मैंने आपको इसके डायग्राम भी बताए थे और यहाँ पर आपको ये भी कहा था इनमें अंतर भी अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आया था दोस्तों विज्ञान का पेपर। यहाँ पर हार्ड था लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आपसे बन गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने पास लायक तो यहाँ पर कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 40-50 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने मेरे मॉडल पेपर में से पढ़ा होगा, ठीक है। इस टाइप से आया था पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितने आपके पेपर रह गए उनके पेपर में मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा, आप जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।